साथियों, आए दिन राजस्थान के अंदर अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं और बीकानेर के अंदर 3 दिन के अंदर अंदर आज दूसरी घटना हुई है और पीड़ित परिजन बीकानेर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी के सामने धरने पर बैठे हैं एक शव को लेकर के। सिर्फ बात करना चाहूंगा कालूराम मेघवाल की। कालूराम मेघवाल की ऊपर हमला किया गया और हमला करने के बाद सरकारी अस्पताल के अंदर उसको भर्ती करवाया गया और भर्ती करने के बाद उसकी मौत हो गई। इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था निरंतर बिगड़ रही है। बीकानेर के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर ये तीसरा वारदात हुई है और ऐसी वारदात कहीं ना कहीं प्रशासन पर बहुत बड़ी सवाल खड़ा करती है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय शिव और मनोज राजपुरोहित की हत्या की गई। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद 2 दिन पहले भोजराज सिंह पुत्र कान सिंह राजपुरोहित सिद्धप गांव सोवा जिला बीकानेर, उनकी हत्या करके शव को अज्ञात जगह तक फेंक दिया गया। परिजन सहित 36 कौम में आक्रोश पैदा हुआ। मोर्चरी के सार में धरना दिया गया। प्रशासन द्वारा आश्वासन देकर के साम दाम दंड भेद सब मिलाकर के उस परिवार को शांत करके बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया और सब परिजनों को सौंप दिया और आश्वासन दिया गया कि 2 दिन के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। साथियों, 2 दिन हुए हैं लेकिन एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई और आज 2 दिन बाद पुनः कालूराम मेघवाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और आज पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाए हुए मेघवाल समाज सहित 36 कौम के लोग मोर्चरी के सामने शव को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों पर बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं कि यही राजस्थान अपराध की श्रेणी में नंबर 1 बनते जा रहे हैं, अपराध क्यों नहीं रुक रहा है। कुछ लोग शवों पर राजनीति करते हैं, कुछ लोग पार्टियों की गुलामी करते हैं, कुछ लोग पार्टियों के नेताओं के आगे पीछे चक्कर कटाते हैं, उनके बैग उठाते हैं, उनके कपड़े उठाते हैं और वही लोग समाज की ठेकेदारी करते हैं और ऐसे घटनाओं पर राजनीति करते हैं। इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा बीकानेर के प्रशासन से, सबसे पहले मनोज और शिव सुरजासर गांव की घटना हुई, उस परिवार को न्याय नहीं मिला। भोजराज सिंह की हत्या हुई, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और यह तीसरी घटना कालूराम मेघवाल की हत्या हुई और इस परिवार को भी न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पर बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तभी अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, तभी अपराध बढ़ते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम भगवाधारी हैं और भगवा का ठेका किसी पार्टी ने नहीं ले रखा है, क्योंकि हम सच्चे भगवाधारी हैं, भगवा से प्रेम करने वाले हैं और 36 कौम को न्याय दिलाने के लिए, हक और अधिकारियों की लड़ाई के लिए सदैव साथ खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कालूराम मेघवाल का बच्चा जिनकी हत्या हुई है वो आर्मी में जवान हैं, देश की सुरक्षा करने के लिए आर्मी पर खड़े रहते हैं। उस जवान द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया लेकिन प्रशासन ने कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं की। कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी ठीक तरीके से जांच कराई जाए तो कहीं अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी लपेटे में आएंगे। आज मैं देखते जा रहा हूं जिस तरीके से पुलिस वाले, जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारी कांग्रेस के राज में जनता के साथ बर्ताव कर रहे थे, गरीबों के साथ बर्ताव कर रहे थे, किसानों के साथ बर्ताव कर रहे थे। सरकार चेंज हो गई
लेकिन वही का वही व्यवहार एक कांस्टेबल भी गरीबों को परेशान करने में कोई कमी महसूस नहीं करता, सारी हदें पार कर देता है। किसानों को परेशान करने में कोई कमी नहीं है। राजस्थान की कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। जब तक सरकार ऐसे प्रशासन के अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाएगा, जब तक सरकार ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को घर भेजने का काम नहीं करेगी, जब तक भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम नहीं करेगी, तब तक इस राजस्थान से अपराध हटने वाले नहीं हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं, आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हिंदूवादी संगठन है वो भाजपा के समर्थक हैं। तो मैं आपसे खुलासा करना चाहता हूं कि हिंदूवादी संगठन केवल धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, और किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तब आवाज उठाते और खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हिंदूवादी संगठनों पर कोई आंच आती है तो न तो कोई भाजपा साथ खड़ी होती है, न कोई कांग्रेस साथ खड़ी होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां केवल जनता को गुमराह करके सत्ता में आना चाहती हैं, और यही सत्ता का परिणाम लोकसभा चुनाव के अंदर आप देख रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों को इग्नोर करना, हिंदूवादी संगठनों को प्रताड़ित करना और देश के गरीब और किसानों को साथ दुर्व्यवहार करना और आए दिन अपराध जो बढ़ रहे हैं इनको नहीं रोकना, कहीं ना कहीं इन सरकारों पर और प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीकानेर के अंदर अब सरकारी अस्पताल के सामने कालूराम मेघवाल के परिजन, मेघवाल समाज के लोग और छत्तीसी कौम के लोग न्याय के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा और इस सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी मांगों को स्वीकार कीजिए, अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए और एक आर्मी के जवान के पिता कालूराम मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा। इस विषय को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर आक्रोश है, जनता के अंदर आक्रोश है। आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। क्या हालात होंगे उस कालूराम मेघवाल की पत्नी के, क्या हालात होंगे कालूराम मेघवाल के उन बच्चों के जिसके पिता का शव एक सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है और परिजनों को न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये सरकार और प्रशासन के लिए शर्मनाक विषय है। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस परिवार को न्याय दिला दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आपका अपना सुरेश नौरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा स्वयं सेवक संघ।